भारत की सांस्कृतिक विविधता और लोक परंपरा को समृद्ध बनाने में 10.5 करोड़ की आबादी वाले हमारे जनजातीय समुदाय की भूमिका बहुत अहम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन तथा जनजातीय वर्ग के समग्र विकास के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समाज को लाभान्वित कर विकास की मुख्य धारा में शामिल कर रही है। पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। इसी दिशा में जनजातीय बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश एवं सूर्या फाउंडेशन नई दिल्ली ने PPP मोड पर कन्या शिक्षा परिसर सीहोर को चलाने की योजना बनाई। राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित स्वयंभू चिंतामण गणेश मंदिर की पावन धरती सीहोर जिले में स्थित है ये कन्या शिक्षा परिसर। ये एक CBSE बोर्ड का आवासीय विद्यालय है, जहां वर्तमान में मध्य प्रदेश के 11 जिलों से जनजातीय समाज की 6 जनजातियों की 480 छात्राएं अध्ययनरत हैं। छात्राओं की दिनचर्या सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक योग्य शिक्षकों एवं कुशल प्रशिक्षकों के सानिध्य में चलती है। स्वस्थ तन और मन के लिए सभी विद्यार्थियों को योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा का भी अभ्यास कराया जाता है। सभी बालिकाएं शारीरिक रूप से सुदृढ़ हों, उनमें टीम वर्क की भावना विकसित हो, इसके लिए सुबह शाम अनिवार्य रूप से व्यायाम और खेल होते हैं। विद्यालय में NCC भी है। ड्रिल तथा बैंड का प्रशिक्षण भी कुशल विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है। आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का भी अभ्यास कराया जाता है। खेलों में वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आर्चरी, एथलेटिक्स, खो खो और कबड्डी आदि खेलों के लिए मैदान और उपकरणों की भी व्यवस्था है। विद्यालय की बहनों ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। जनजातीय बालिकाओं की पढ़ाई में आधुनिक तकनीक के साधनों को जोड़ते हुए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर, गणित, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आधुनिक लैब भी उपलब्ध है। विद्यालय में विशाल पुस्तकालय भी है। PPP मोड पर विद्यालय प्रारंभ होने के बाद बोर्ड की 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम लगभग 100% रहा है। छात्राओं को समय समय पर देश भर के श्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा प्रेरणादायी और जीवनोपयोगी मार्गदर्शन भी मिलता है। बालिकाओं के शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक और संतुलित भोजन दिया जाता है। परिसर में गौशाला का निर्माण भी किया गया है, जिससे गौमाता का पौष्टिक और ताज़ा दूध बच्चों को प्रतिदिन मिल सके। प्रतिवर्ष सभी कक्षा की छात्राओं को कक्षा अनुसार अलग अलग भारत की यात्राएं कराई जाती हैं। इन यात्राओं में छात्राएं भारत की विविधताओं के दर्शन करती हैं, जिनमें दिल्ली स्थित संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, वायुसेना संग्रहालय जैसी भारत की अनेक धरोहरें शामिल हैं। छात्राओं को अनेक इंडस्ट्रियल प्लांट्स की विजिट भी कराई जाती है। साथ ही आगरा, मथुरा, वृंदावन, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भोपाल, अयोध्या आदि सामरिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा भी कराई जाती है। इस प्रकार की शैक्षणिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और प्रेरणादायी यात्राओं में बालिकाओं को बाहरी दुनिया के बारे में बहुत जानकारी मिलती है तथा इससे उनका सर्वांगीण विकास भी होता है।
नई शिक्षा नीति 2020 कौशल विकास पर बहुत जोर देती है। छात्राओं में कौशल विकास हो, उनके अंदर क्रिएटिविटी बढ़े, इसके लिए हॉबी क्लब्स के माध्यम से विद्यालय में स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, ब्यूटिशियन, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प, पाक कला तथा नृत्य और संगीत भी शामिल है। समाज में जागरूकता हेतु स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण आदि गतिविधियों में भी यहाँ की छात्राएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। छात्राओं और शिक्षकों के गुणों को निखारने के लिए विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष व्यक्तित्व विकास शिविर एवं आचार्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी होता है। प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव में अभिभावकों के साथ साथ पूर्व छात्राओं को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाता है तथा वे अपने प्रेरक अनुभव स्कूल की छात्राओं के साथ साझा करती हैं। मुझे यह व्यक्त करते हुए गर्व महसूस होता है कि मैंने अपनी विद्यालयीन शिक्षा कन्या शिक्षा परिसर से प्राप्त की है और आज मैं भोपाल के सरोजिनी नायडू कॉलेज में बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रही हूँ। मेरी 2 गुड़िया कन्या शिक्षा परिषद सीहोर सूर्या फाउंडेशन में पढ़ती है। घर जाते ही उनमें अनुशासन की भावना उत्पन्न हो गई है। हमारे बच्चों को देश के भ्रमण करवाया जा रहा है, जो हम नहीं कर पाए और ना हम देख पाए। ऐसी जगह हमारे बच्चे गए हैं, वहाँ से आके उनके मन में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह जी, जनजातीय कार्य के प्रमुख सचिव श्री गुलशन बामरा जी तथा भोपाल संभाग आयुक्त श्री संजीव सिंह विद्यालय को देखने के लिए आए और बालिकाओं से मिलकर विद्यालय की प्रगति से बहुत खुश हुए। सूर्य फाउंडेशन के संस्थापक आदरणीय पद्मश्री जयप्रकाश अग्रवाल जी का उद्देश्य सिर्फ अच्छे विद्यार्थी तैयार करना नहीं है, बल्कि ऐसे बालिकाओं को तैयार करना है जो आत्मनिर्भर हों, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें तथा देश व समाज की विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। सूर्या फाउंडेशन के चेयरमैन पद्मश्री जयप्रकाश जी तथा सीनियर वाइस चेयरमैन ब्रिगेडियर डीसी पंत का मार्गदर्शन और सहयोग बालिकाओं और मैनेजमेंट को हमेशा प्राप्त होता है। हमारा उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति की इन बालिकाओं को उत्तम श्रेणी की शिक्षा देने के साथ साथ इनके स्वास्थ्य पर हम ध्यान दें, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और इनका जो हिडन टैलेंट है वो बाहर निकालें। हमें गर्व है कि छात्राओं में 3 वर्षों में बहुत एक रिमार्केबल एडवांसमेंट दिखाई दे रहा है। मेरा आशीर्वाद है इन पर और इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। विद्यालय का उद्देश्य यही है कि वो देश को अच्छी बालिकाएं, तेजस्वी भावी पीढ़ी और श्रेष्ठ नागरिक दे सकें।